एक पति अपनी पत्नी के साथ जब बाजार से शाम के वक्त अपने घर लौटता है तो वो घर लौटने पर पाता है कि घर का दरवाजा अंदर से बंद है। दोस्तों, यहाँ पर वह दरवाजे खोलने का बहुत ज्यादा प्रयास करता है और जैसे तैसे वह दरवाजा खोल लेता है और दरवाजा खोलने के बाद जैसे ही वह घर के अंदर प्रवेश करता है तो उसकी चीख निकल जाती है। आखिर ये क्या हुआ? वह पाता है कि उसके कमरे के अंदर जो पंखा है उस पंखे से उसकी 11 साल की बेटी रिधिमा का शव लटका हुआ है। किसी ने उसको फांसी लगाकर हत्या कर दी है। दोस्तों, ऐसा देखकर सोचकर वे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। उसके पसीने छूटने लगते हैं। साथ ही साथ उसकी पत्नी भी बहुत बुरी तरह से चित्कार कर उठती है। क्या होता है, क्यों होता है, कैसे इस मामले में ऐसा क्या हुआ, आइए दोस्तों जानते हैं पूरी घटना के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बरेली उत्तर प्रदेश से। बरेली का एक गांव होता है लाड़पुर गोटिया। उसमें एक व्यक्ति होता है धर्मेंद्र, अपनी पत्नी रोशनी देवी के साथ सुबह अपनी बेटी रिधिमा को घर में छोड़कर कहकर जाते हैं कि बेटी हम बाजार में जा रहे हैं, हमें कोई आवश्यक सामान लेकर आना है, इसलिए आप घर में रहिए। और वह अपनी बेटी को सुरक्षित तरीके से अपने घर में छोड़कर चले जाते हैं। और जैसे ही वो लौट कर आते हैं तो वो पाते हैं कि उनके घर का दरवाजा अंदर से बंद है। वो सोच रहे होते हैं कि उनकी बेटी रिधिमा ने वह गेट बंद कर रखा है। तो वो रिधिमा रिधिमा करके बेटी बेटी करके कई बार आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई हो तो आवाज दे। दोस्तों, यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह अपने घर में घुसने का प्रयास करते हैं और उसी प्रयास के अंदर वो घर का दरवाजा भी खोल लेते हैं। और दोस्तों, वे अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते जैसे ही अपने कमरे में पहुंचते हैं तो वहां जाते ही उनकी चीख निकल पड़ती है। वो बहुत जोर से चिल्लाते और चीखते हैं और वो देखते हैं वहां का नजारा जो कि बेहद ही खतरनाक स्थिति में था। दोस्तों, यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह देखते हैं कि उनकी बेटी जो रिधिमा है उनका शरीर पंखे से एक फांसी के फंदे से लटका हुआ है। आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, उनकी आवाज सुन के उनकी पत्नी रोशनी देवी भी उस कमरे में पहुंचती है और अपनी बेटी की इस प्रकार से हालत को देखकर बिल्कुल घबरा जाती हैं और चित्कार करने उठती हैं। और उनको जोर जोर से रोना सुनकर वहां आस पड़ोस के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और देख रहे होते हैं आखिर धर्मेंद्र सिंह के घर में आखिर यह हुआ क्या है। इतने में ही एक व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। दोस्तों, अब पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और उस 11 साल की बेटी रिधिमा का शव अब फांसी के फंदे से नीचे उतारा जाता है। और यहाँ पर पुलिस अब धर्मेंद्र सिंह से पूछ रही होती है कि आपको किसी अन्य व्यक्ति पर या किसी और आदमी पर शक हो तो आप पूरी घटना को हमें बताइए। आखिर हम भी चाहते हैं कि आपकी जो बताई गई तहरीर है उसके अनुसार मुकदमा दर्ज हो और जो भी इस बात का दोषी है उसके बारे में पता चले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस घटनाक्रम के अनुसार ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि कोई भी लड़की अपने आप से 5.5 फुट ऊपर जाकर फांसी का फंदा लगा ले। यानी कि जब उस लड़की को फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया तो पुलिस के जांचने पर पता चला कि उस लड़की के पैर और नीचे फर्श की दूरी करीब 5.5 फुट दूर होती है। आखिर कोई 11 साल की लड़की इतना ऊपर जाकर फांसी कैसे लगा सकती है? दोस्तों, यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह भी इस स्थिति को देखकर हैरान है। तो यहाँ पर धर्मेंद्र सिंह अब उस घटना के जो मुख्य दोषी है उसको बताता है कि उसका एक बेटा है जिसको उन्होंने अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा है। उस लड़के का नाम पवन है और इस हत्या का दोषी उस पवन का ससुर गंगादेव है। दोस्तों, गंगादेव का नाम सुनते ही पुलिस अब चौंक उठती है और पूछ रही होती है आखिर क्या बात है, कैसे है। तो यहाँ धर्मेंद्र सिंह बताता है विस्तार से कि उसका बेटा जो पवन सिंह है वह गंगा देवी की बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और फिर उन्होंने भूता के एक मंदिर में जाकर शादी भी कर ली थी। उस शादी में पवन के परिजन यानी कि हम लोग कोई भी नहीं गए थे, लेकिन उस लड़की के सभी परिजन वहां पर मौजूद थे। और दोस्तों, उनके चलते ही पवन हमारे घर से कटने लगा था और हमने इसी बात पर नाराज होकर पवन को अपनी संपत्ति से बेदखल कर रखा था। इस संपत्ति का अकेला वारिस ये लड़की रिधिमा ही थी और इसी संपत्ति के
पाने के चक्कर में गंगा देव ने अपनी बेटी का भला करने के लिए हमारी 11 साल की बच्ची रिद्धिमा का मर्डर कर दिया है, उसको मौत के हवाले कर दिया और उसको मारकर फांसी से लटका दिया है। और वह अंदर से कमरा बंद करके, गेट बंद करके पता नहीं कहां पर लापता हो गया। दोस्तों, इसी मामले में अब धर्मेंद्र सिंह पवन और अब पवन के ससुर गंगा देव को नामजद कराते हैं और धर्मेंद्र सिंह के अनुसार दी गई तहरीर के अनुसार मामला दर्ज भी कर लिया जाता है और गंगा देव के घर जाकर गंगा देव को और पवन को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है और उनको थाने में लाकर बिठा दिया जाता है। थाने में जब उनसे पूछताछ हो रही होती है तो पवन देव बताते हैं कि वे कोटेदार हैं और लोगों को राशन बांटने का काम करता है। वह बताता है कि वह खुद अपने आप में धनी है, वह किसी की हत्या आखिर क्यों करेगा। यहाँ इनका बेटा, जो कि धर्मेंद्र सिंह का बेटा पवन है, मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्रेम करता था और हमने उनकी शादी करा दी, तो इसमें हमारा क्या दोष है। हमने दो प्रेम करने वालों को मिलवाया है, इसमें हमारा क्या दोष है। तो इस बात को सुनकर धर्मेंद्र सिंह काफी ज्यादा चीख उठता है गंगादेव पर और उसको कहता है कि तुमने मेरी बेटी की हत्या करके अच्छा नहीं किया, तुम्हें इसका खामियाजा अब इससे ही भुगतना पड़ेगा। पुलिस अब दोनों समझियों का जैसे तैसे निपटारा करवा के वहां से उनको उनके घर भेज देती है धर्मेंद्र सिंह को और गंगा देव के अनुसार उसको गिरफ्तार करके हवालात के अंदर भेज दिया गया है। यहाँ पर पवन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और हवालात के अंदर बंद भी कर दिया गया है और अब पुलिस आगे की खोज में जुट गई है। दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ? कोई भाई अपनी बहन की ही हत्या करवा दे, कोई व्यक्ति अपनी बेटी की ननद को कैसे मरवा सकता है? और यदि ऐसा किसी व्यक्ति ने किया भी है तो ये बेहद ही शर्मनाक है। यानी कि अपनी बेटी का भला सोचने वाले उस व्यक्ति का क्या होगा जिसने अपने बेटी की ननद को ही मरवा दिया। यार, वो भी तो किसी और की बेटी है। आप अपनी बेटी का भला चाहते हैं लेकिन किसी और की बेटी का नहीं। यह बेहद ही बुरा और खतरनाक काम है जो कि आपने उठाया है। तो यहाँ पर पुलिस किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में भी सोच रही है। वह सोच रही है कि कोई तीसरा व्यक्ति तो इनके बीच में कोई भूमिका तो नहीं निभा रहा है, कहीं उसने इन दोनों की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए इस रिद्धिमा की इस प्रकार से हत्या कर दी है। क्या होता है क्या नहीं होता है, अब आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर। हमें सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको आगे की जानकारी अवश्य मिले। और दोस्तों, हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत। मिलता हूं कल रात ठीक 8 बजे। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।